नमस्कार, ग्रीन नमस्कार। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये। मैं बहुत समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनको भी अपने विचारों को व्यक्त करना है। मैं मेन उन्हीं बातों पर कहना चाहती हूँ जो टॉपिक्स एक्चुअली जो 4 आप लोगों ने सेलेक्ट करे हैं वो एक्चुअली में बहुत अच्छे टॉपिक है। और +1 टॉपिक वो जो यहाँ पे आके शायद मुझे पता चला कि पलायन वाला जो बेसिकली टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत उसी से करूंगी। पहली बात तो मेरा नाम है श्रुति मोदी, सीए श्रुति मोदी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर के तौर पे प्रोफेशनल हब में पढ़ा रही हूँ। सीए की तैयारी करवाते हैं हम बच्चों को। तो मैंने यहाँ से स्कूलिंग करी, मेरा बर्थ झुंझुनू का है, मेरी स्कूलिंग झुंझुनू की है। फिर मैं जयपुर भी गई पढ़ने के लिए सीए की तैयारी के लिए और उसके बाद जॉब के लिए पुणे एंड मुंबई भी गई। तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस है थोड़ा थोड़ा वो यहाँ से लेके बॉम्बे तक का हुआ है, तो शायद उसी एक्सपीरियंस के बलबूते कुछ कहना चाहूँगी। और सबसे मेन बात है कि वहाँ जाकर फिर मेरी शादी झुंझुनू हुई, जो मेरी चॉइस थी डेफिनेटली, और अब मैं यहाँ रह रही हूँ। तो ये जो सर्कल घुमा है इसके बीच में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने। सबसे मेन चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि ना हमारी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ही बहुत गलत है। खुशियों की जो डेफिनेशन हम लोग हमारे घरों में सुनते हैं या बच्चों को देते हैं या रिलेटिव्स जो देते हैं वो सच में बहुत गलत है। हमारी खुशियों की डेफिनेशन क्या है कि तुम कितने रुपए का पैकेज कमा रहे हो, तुम कितने सारे क्लब्स में जा रहे हो सैटरडे संडे, तुम सैटरडे संडे कितना एंजॉय कर रहे हो। ये हमारी खुशियों की डेफिनेशन है जो हम रिलेटिव से सुनते हैं कि भाई हमारे फलाने बच्चे का तो पैकेज 1 करोड़ का लग गया, हमारे फलाने बच्चे का तो पैकेज 50 लाख का लग गया। तो ये जो खुशियों की डेफिनेशन हमने तय कर रखी है ना, जो इतनी मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन है, इसी के कारण मेनली सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने जो क्वेश्चन ट्रिगर किया कि बाहर जाना क्यों जा रहे हैं, पलायन हो क्यों रहा है, तो ये मेजर रीजन है कि लोगों को चाहे खुद को सेटिस्फेक्शन ना मिले बाहर जाके, बॉम्बे जाके या पुणे जाके, चाहे वो लोग वहां जाके दुखी हो रहे हैं किसी भी कारण से XYZ, लेकिन वो लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि भाई मेरा पैकेज इतना है, मैं इतने घूम रही हूँ, मैं इतनी फिर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कारण से लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो इसमें जो बदलाव है, सबसे पहले वो मेंटेलिटी का बदलाव बड़ा जरूरी है कि बच्चों को ना आप खुशियों की डेफिनेशन इन चीजों में मत दो कि बेटा तुम कितनी फोटोज पोस्ट कर रहे हो, तुम कितना सैटरडे संडे को बाहर जा रहे हो, या तुम अगर 50 लाख का पैकेज कमाओगे तो ही तुम लोगों को क्या लगोगे, खुश लगोगे। अरे लोगों को खुश लगना, आज तक कोई किसी को खुश लगा है क्या, है ना? तो वो कोई ना कोई तो कभी निकाल ही देंगे, आप में 100% निकाल देंगे। तो जब मैं वहां पर गई पुणे, और मुझ में बहुत एक्साइटेड थी सर, जब मैं जॉब करने के लिए पुणे गई, मुंबई गई, और क्योंकि मेरे में भी वही शान था कि पता नहीं वहां पे ऐसा क्या है जो शायद यहाँ नहीं है और मुझे वही लेना है जो वहां है डेफिनेटली। लेकिन फिर मैंने वहां काम किया और बहुत अच्छा था डेफिनेटली। आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको अवसर बहुत सारे हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैंने जरूर महसूस करी कि उनसे खुशी तो कोई चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। आप दुखी वहां रहकर भी हो सकते हो, आप कुछ यहाँ रहकर भी हो सकते हो। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जहां तक कि अपॉर्चुनिटीज की बात है कि बच्चा तो बाहर जाएगा ही जाएगा क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज है, तो उस पे मैं मना तो नहीं करूंगी बिल्कुल भी कि बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है या यहाँ है। वो जो है वो तो है, बाहर अपॉर्चुनिटीज तो है। लेकिन मैं एक बात जरूर इस पर कहना चाहूंगी, वो क्या है कि आप अपॉर्चुनिटीज ना आज के टाइम पे अपनी अग्रवाल फैमिलीज में भी, इनफैक्ट हमारी अग्रवाल फैमिलीज में भी इनफैक्ट हम सिर्फ जॉब को ही मान रहे हैं, हम सिर्फ जॉब को ही अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम बाहर जाना चाह रहे हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप को, आप बिजनेस को तो अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उसको तो काम ही नहीं मान रहे हो। अगर कोई पर्सन अपने पापा के बिजनेस को 1.25 करोड़ से 5 करोड़ पर लेकर जा रहा है और 5 करोड़ से 50 करोड़ पर लेकर जा रहा है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है लोगों की नजर में। लोगों की नजर में अपॉर्चुनिटी है खाली 30 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज और 1 करोड़ का पैकेज। जब तक हम हमारी माइंडसेट में जॉब को ही काम
मानेंगे तब तक हमारे किसी भी झुंझुनू क्या मैं बोलती हूँ किसी भी बेसिक और मिड टर्म जिले का डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी अपने बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मानोगे जो कर सकते हो तभी कहीं का भी डेवलपमेंट हो सकता है। लोग इसीलिए तो बाहर जा रहे हैं ना, बाहर क्यों जा रहे हैं कि बाहर जॉब है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर, वो है जॉब। लेकिन क्या खाली वही काम करने का तरीका है? वही काम करने का तरीका नहीं है। तो हमको ना बचपन से ही और इनफैक्ट स्कूल्स में इनफैक्ट टीचर्स का भी सर बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज के अंदर। जैसे हम लोग, मैं सीए के बच्चों को ट्रेन करती हूँ, मैं बच्चों को सीए बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जब उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि कितने बच्चे तुम में से ना सीए बन के जॉब करना चाहते हैं, सो आई थिंक 80% बच्चों का हाथ खड़ा हो जाता है कि सीए बन के तो मैम हम पीडब्ल्यूसी में जाना चाहते हैं, हम डिलॉयट में जाना चाहते हैं, हम ईवाई में जाना चाहते हैं। तो मैं उनसे सच बता रही हूँ सर, दिल की बात, मैं उनसे सच में यही कहती हूँ कि वहां तो तुम बिना सीए बने भी जॉब कर सकते हो, वहां तुम्हें बिना सीए बने भी जॉब मिल जाएगी, 1-2 लाख कम मिलेंगे, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। सीए तुमको खाली वहां जाके 10 लाख का पैकेज देने के लिए थोड़ी ना करवा रहे, तुमको करवा रहे ताकि तुम खुद में सशक्त बनो, तुम खुद का खुद स्टार्ट कर सको, तुम खुद एक नया इनोवेशन दो, तुम खुद कुछ कंट्रीब्यूशन दो सोसाइटी के अंदर, तब तुमको करवा रहे हैं। और ये बात मुझे कब समझ में आई? जब मैं यहाँ आई। अब मैं यहाँ आ गई, जिस भी सर्कमस्टेंस में आई, पहली बात मुझे यहाँ पे आने का दुख इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे मेरी जो फैमिली है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और ये मुझे बहुत स्टार्टिंग से पता था इस बात का। तो फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली मैटर करता है। मैं कुछ भी कैसे कर पाऊँ अगर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, तो स्पेशली बीइंग अ डॉटर इन लॉ, बहू होने के नाते। तो छोटी सी बात है, इस चीज से रिलेटेड मैं जरूर कहूंगी कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे समझ नहीं आया एक बार कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करी हुई लड़की थी, जॉब करी हुई लड़की थी, और यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर तो था नहीं। लेकिन उस समय मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बात बोली जो मेरे ना आज तक मेरे साथ है और हमेशा रहेगी एक्चुअली। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ हो, तुम बाहर रहती तो तुम्हारा शेड्यूल क्या होता, तुम मुझे बस ये बता। मैंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं सुबह उठूं, नहाऊं धोऊं, घर से निकलूं, कुछ काम करूं और कुछ प्रोडक्टिव काम करूं, लाइफ में कुछ करूं, शाम को घर लौटूं, मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, एक अच्छी लाइफ हो। यही है मेरा मोटिव, जो मैं बाहर रहती तो होता। तो वो बोले कि ये मोटिव तो तुम्हारा यहाँ पे भी तो पूरा हो सकता है ना, ये शेड्यूल तो तुम्हारा यहाँ पे भी मेंटेन हो ही सकता है, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ढूंढो। मैंने कहा मैं तो हमेशा, जैसा मेरे सर ने और मेरे बॉस ने कहा, मुझे वही आदत है काम करने की, मैं खुद से क्या करूंगी मुझे नहीं पता। फिर मैंने, क्योंकि जैसे मुझे हमेशा ना इस स्कूल ने बहुत बहुत प्रीशियस चीज दी है, द आर्ट ऑफ टॉकिंग, तो बोलने का आर्ट मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है इस स्कूल ने, और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी इस आर्ट की। और तो मैंने बोला कि तुम ये देखो कि तुम्हारे में आर्ट क्या है, तुम क्या चीज में अच्छी हो, तो मुझे इस चीज का कहीं ना कहीं था कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने प्रोफेशनल हब ज्वाइन किया, मैं पढ़ाना चालू करी, और जब मैं पहले दिन गई तो मैं श्योर थी कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इतने सारे बच्चे जो मेरे से भी सर हाइट में इतने लंबे लंबे हैं, मेरे से इतने बड़े बड़े बच्चे वहां बैठे हैं, मुझे मैं कैसे इनको पढ़ाऊंगी। बट अपने फियर्स को कॉन्कर करके, उनको जीत कर मैंने वो शायद जो चीज करी ना, वो मेरी लाइफ की बेस्ट थिंग थी, और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ इस चीज पर कि मैंने शायद जॉब से हटकर कुछ ऐसा किया जो मैं बहुत ज्यादा ना जिंदगी भर उस चीज को चेरिश करूंगी। मैं जितने भी साल ये काम करूंगी, भगवान करे बहुत लंबे समय तक मैं ये चीज कर पाऊं, तो मैं उस चीज को हमेशा चेरिश करूंगी। तो मेरी सर से भी कभी कभी बात होती है तो सर भी बहुत बार ये बात कहते हैं कि श्रुति कॉमर्स को आगे कैसे लेके जाएं, लोग सब जॉब ही क्यों करना चाहते हैं। मैं कहा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी ने ना आपस में रिलेटिव्स ने बात कर करके जॉब को ये बना दिया है कि भाई जो तुम्हारा बच्चा जॉब कर रहा है 50 लाख की, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और चाहे किसी का बच्चा ना अरबों का बिजनेस भी खेल रहा है ना, तो शायद वो बड़ी बात नहीं है। तो ये सोच को बदलना ना एक बहुत जरूरी है। और दूसरा एक टॉपिक बहुत अच्छा उसमें लिखा हुआ था जो आप लोगों ने क्वेश्चनेयर भेजा था कि कैसे हम लोग हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों को का पतन होने से बचाएं, प्लस मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का क्या रोल होता है। तो ये जो भी मैंने अभी बातें बोली ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेंटल हेल्थ का भी और फिजिकल हेल्थ का भी। मैं ना खाली एक एग्जांपल इसका देना चाहूंगी। आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा क्या चीज यूज करते हैं? फोन। फोन ही सबसे
इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के माध्यम से एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी मैं कि जो हमारी बॉडी है ना वो ये फोन है। हमारी बॉडी ये फोन है और ये चलता किससे है? बैटरी से। और बैटरी किससे चल रही है? चार्जर से। तो हमारी बॉडी ये फोन है और जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना वो ये हमारा बॉडी ये फोन है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बैटरी है। हमारा फोन बिना बैटरी के नहीं चल सकता, हमारा शरीर बिना अच्छी मेंटल हेल्थ के चल ही नहीं सकता। लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ किससे चलेगी? उस चार्जर से। और वो चार्जर स्पिरिचुअलिटी है। वो चार्जर है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी स्पिरिचुअलिटी। काफी लोग मुझे कहते हैं कि ना आप लोग, जैसे मेरी फैमिली सत्संग को बहुत ज्यादा बिलोंग करती है और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं सर कि ना भगवान को मानने से या स्पिरिचुअल होने से चमत्कार हो जाते हैं क्या? मैं तो चमत्कार नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, एक पावर आता है हर सिचुएशन से लड़ने का। क्योंकि प्रॉब्लम्स, जैसे ना गौर गोपाल दास जी की बहुत अच्छी लाइन मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जीवन है, प्रॉब्लम्स तो आएगी, जीवन है तो दर्द तो होगा ही, नहीं तो मरने के बाद तो जले हुए का भी पता नहीं चलता। तो वही सेम चीज है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे पलायन की हो या कोई भी अदर इशू हो, लेकिन उससे हमको ना जूझने के लिए और सही रहने के लिए ना स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए, और वो चीज जैसे डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने बोली कि वो सिर्फ और सिर्फ ना बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे आपने बोला कि घर में, जैसे यहाँ पे स्तुति चलती है, आप लोग कहते हैं, मतलब मुझे अच्छे से ध्यान है कि ना जब मैं सोकर उठती थी मेरे घर पे, तो वहां पे ना कुछ हनुमान चालीसा चलता रहता था और मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी क्या आप, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, इससे आप क्या सुबह सुबह दादी के भजन चला के बैठ जाते हो, लिटरली। लेकिन जब एक दिन मैं उठी और वो मैंने नहीं सुना, किसी रीजन से शायद उस दिन प्ले नहीं हुआ होगा, तो मुझे बहुत कमी महसूस हुई उस चीज की। तब मुझे उस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई कि आखिर उस बात की इंपॉर्टेंस क्या है। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना कितना आपको रिलैक्सेशन देता है माइंड में, ये तब पता चलता है जब आप में उसका अभाव आ जाता है, या फिर जब पता चलेगा जब उस सिचुएशन ऐसी आती है जो हम शायद झेल नहीं पाते। सो ना हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए हम एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, हमारी बैटरी को, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डेफिनेटली एक बहुत सिंपल सी चीज है, सुनना। लोगों को ना बोलना बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है सर, लेकिन ना एक अच्छा वक्त शायद वही होता है जो बहुत सुनता है लोगों को। तो सुनना। और हमारे सोशल मीडिया पे तो आजकल इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स आती है, इतने पॉडकास्ट का जमाना है आज के टाइम पे, तो वो पॉडकास्ट को सुनना, जितना सुनेंगे ना उतना मेंटली इंसान रिलैक्स होता है। हमें ये पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है दुनिया में, ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ है। तो इस बात से हमारा दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मेनी पीपल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ये सुनने का फायदा है। तो हमारे मेंटल हेल्थ को हमेशा चार्ज रखना है, वो पॉडकास्ट सुन के, वो अच्छी बातें सुन के, कोई कथा सुन लेता है, कोई अच्छी अच्छी बातें सुन लेता है। और लास्ट में क्या रखना है, हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन रखना है, क्योंकि वो ही हमारा चार्जर है। और वो करने के लिए तो डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है मैम इस चीज के अंदर। हम बचपन से ही बच्चों को, देखो सभी सिखाते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि वे सिखाते नहीं है, सिखाते सभी हैं। सबको पता है कि ना दिवाली आएगी, हम दीपक जलाएंगे, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, पटाखे फोड़ेंगे। जरा सा, इतना सा उनको घर में खाली ना ऐसे वो लकीर का फकीर ना बना के कि दिवाली आएगी तो बेटा 21 दिए जलाने हैं, 31 दिए जलाने हैं, बस इतना ना बता के साथ में एक लाइन और ऐड कर दे कि बेटा दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन राम आए थे। हमें लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये बताने की क्या जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है। इस दिवाली पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मतलब हमने कृष्टि को, मेरी बेटी है कावेरी, 3 इयर्स की है वो, तो उसको हमने, मतलब वो मम्मा हम दीपक जलाएंगे, बेटा क्यों जलाएंगे? क्योंकि राम आएंगे। तो दिवाली तक वो ये एक ही बात बोली थी, मम्मी आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। चाहे राम आए या नहीं आए, लेकिन उसको ना, उसके दिमाग में बीज आ गया कि कोई तो राम है, कोई तो राम है। बड़ी होगी ना, अपने आप उसमें रिसर्च करेगी, अपने आप उसमें बातें करेगी, अपने आप चीजों को सीखेगी, पर वो बीज डालना बड़ा जरूरी है ताकि आगे शायद वो उस चीज को पकड़ के रखे और कभी उसकी लाइफ में इशू आए तो वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ पर मैं नहीं बोलूंगी इस बात में, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक्स आपने सेलेक्ट करे हैं मैम, बहुत सच्ची में। डेफिनेटली मैम, ये मेरा प्लेजर है कि मैं यहाँ पे आई और मुझे अवसर मिला बोलने का। और ये पलायन वाला टॉपिक तो मतलब जैसे ही आपने बोला तो मेरे ट्रिगर पॉइंट हो गया एकदम, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी इस पर। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात जरूर हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे प्रेरणा भाभी है,
मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ जिन्होंने ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें चालू करी है। तो ना आपकी लाइफ में क्या कमी है भाभी? कुछ भी नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं है। उनके पास कमी को सोचने का समय ही नहीं है ना। आप समय अच्छी चीजों में तो कि आपको बुरी चीजें सोचने का कुछ समय ही ना मिले, राइट? और बाकी आज हमारी फैमिलीज इतनी रिसोर्सफुल है कि इंजॉय करना और ये सब तो कोई मना ही नहीं करता है। मनाही तो किसी चीज की है ही नहीं आज की फैमिलीज में, तो वो तो बात ही नहीं है। आप कभी भी जाओ, कितना भी घूमो, कितना भी फिरो, कितना भी एंजॉय करो, दैट इज, लेकिन वो हमारे हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं है डेफिनेटली। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।